देखिए यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन देखिए क्या होता है। डी ब्रॉगली मेड द क्रिटिकल सजेशन दैट द मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विथ ए वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होगा आपका कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या मेड कर रहा है कि एक क्रिटिकल सजेशन मेड कर रहा है जिसमें आपका मोमेंटम जो होगा मूविंग पार्टिकल का वो किस पर एसोसिएट होगा, आपका वेवलेंथ पर एसोसिएट होगा। ठीक है, ये अब देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, और जानते हैं आप क्या पी इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, यहाँ लिख दिएगा सिंस पी इक्वल टू एम वी, तो यहाँ पी की जगह एम वी पुट करेंगे तो आपका एच अपॉन एम वी आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट लिए। अब यहाँ देखिएगा वेयर देखेंगे, अगर वेयर एच जो होगा आपका यहाँ पर एच जो होगा प्लैंक कांस्टेंट होगा, और एम जो होगा मास ऑफ पार्टिकल होगा, और वी जो होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा, और पी जो होगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होगा, और लैम्डा जो होगा वेवलेंथ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट जो होगा, यहाँ देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट कैन आल्सो रिटन एज, कैसे रिटन, वी हैव लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, इक्वेशन फर्स्ट था। और देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, आप यहाँ देखेंगे अगर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है आपका पी जो है मोमेंटम है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी है, तो यहाँ देखेंगे तो आपका जो मोमेंटम होगा किसके, लैम्डा का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ देखिए आगे, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा लैम्डा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड आपका है। इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन सेकंड जो आपका होगा वही डी ब्रॉगली इक्वेशन होगा। अब यहाँ देखिए डेरिवेशन देखेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन का, तो क्या होगा देखिए डेरिवेशन क्या होगा आपका वी नो, आप जानते हैं देखिए यहाँ पर वी नो, आप जानते हैं क्या इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, वी नो एच इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन फर्स्ट लिए। और देखिए ई जो होगा आपका क्या होगा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल होगा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और एच जो होगा आपका प्लैंक कांस्टेंट होगा, एच जो होगा प्लैंक्स ऑफ कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट बोली, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, आपका एच जो होगा प्लैंक कांस्टेंट होगा, और न्यू जो होगा आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी। और देखिए वी नो, फिर वी नो न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग, यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करिए, न्यू की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट पुट कर, न्यू की वैल्यू क्या है सी अपॉन लेमडा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पुट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पुट करने क्या आएगा, तो आएगा आपका देखिए एच सी हो जाएगा। ये आपका यहाँ क्या है, इक्वेशन फर्स्ट जो आपका है ई इक्वल टू एच न्यू है, न्यू की जगह आपको रखना सी अपॉन लेमडा रखना, सी अपॉन लेमडा, तो आपका ये आ गया इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू आपका आ गया एच सी अपॉन लेमडा आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे देखिएगा द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल मास एम, देखिए यहाँ पर एनर्जी ऑफ पार्टिकल मास जो होगा एम होगा, एंड वेलोसिटी जो होगा वेलोसिटी सी होगा। और देखिए वेलोसिटी किसका होगा, वेलोसिटी जो होगा फोटॉन का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। ठीक है, इस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है उसकी एनर्जी क्या होगी, ई होगी। ठीक है, किसी पार्टिकल की एनर्जी जो है ई है, और इसका मास जो है एम है, और उसकी वेलोसिटी फोटॉन की सी है, तो क्या होगा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन देखेंगे तो आपका इक्वल टू एम सी स्क्वायर का इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। अब क्या करिए, कंपेयरिंग टू इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस लेफ्ट साइड जो आपका इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कंपेयर करिएगा तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ देखिए एच सी अपॉन लेमडा इधर आ जाएगा, और इक्वल में एम सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एच अपॉन लेमडा बचेगा, इक्वल में एम सी बचेगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए सिंस करेंगे P इक्वल टू, क्योंकि V वेलोसिटी होता है,
मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी होता है, V वेलोसिटी होता है, यहाँ C वेलोसिटी है, तो आपका आ जाएगा P इक्वल टू आ जाएगा MC आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करें वैल्यू, तो यहाँ पर H अपॉन लेमडा आ जाएगा, इक्वल में P हो जाएगा, क्योंकि P MC इक्वल टू P होता है। तो अब देखिए यहाँ P जो होगा, यहाँ पर देखिए वेयर P होगा मोमेंटम होगा, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन होगा, किसका, मोमेंटम, फोटॉन का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। अब यहाँ देखिए इक्वेशन ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यही देखिए, यही आपका क्या है, यही जो है डी ब्रोगली इक्वेशन होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, देखिए कैसे होगा कि आप जानते थे अभी क्या था, आप इसको अगर भेज देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्या होता है, जो आपका मोमेंटम होता है, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर एक बार, कैसे करेंगे, इसको यहाँ भेजिएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा, इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या निकला आपका, जो आपका लेमडा होगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम का, तो ये आ गया आपका, यही आपका क्या होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन होता है। यहाँ देखिए इक्वेशन 5 आर, इक्वेशन 5 लिखेंगे, इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 आर एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू ऑल पार्टिकल। यहाँ देखिए आपका जो इक्वेशन 5 होगा वो सभी पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल होगा, ऑल पार्टिकल्स। तो ये आपका हुआ डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, डेरिवेशन जब करेंगे तो आप बी नो, आप क्या करेंगे, ई इक्वल टू एच नहीं होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, और ई जो होगा आपका एनर्जी ऑफ पार्टिकल होगा, और एच जो होगा प्लैंक कांस्टेंट होगा, और न्यू जो होगा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी होगा, और वी नो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपका जो होता है इक्वल क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, इक्वेशन सेकंड हुआ ये। आप क्या करिए, इक्वेशन सेकंड का वैल्यू जो है, न्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा आ जाएगा, इक्वेशन थर्ड हुआ, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हुआ। अब देखिए यहाँ पर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ई होगा, पार्टिकल मास जो होगा उसका, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल मास एम होगा, एंड वेलोसिटी होगा वी सी होगा, ठीक है, यहाँ पर वी नहीं ले रहे, सी ले रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ फोटॉन की जो होती है सी होती है, इस क्या होगा, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, इक्वेशन फोर्थ हुआ। अब क्या करें, देखिए यहाँ कंपेयरिंग टू इक्वेशन, ठीक, कंपेयरिंग टू इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ नहीं लिखे थे, देखिए कंपेयरिंग टू इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। आप क्या करिए, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कंपेयर करें, तो यहाँ देखिए इक्वेशन थर्ड आपका क्या है, इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा है, और यहाँ पर इक्वेशन फोर्थ जो आपका इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और देखिए ये इक्वल है आपका, तो ये भी इक्वल होगा, तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू, तो आपका एच सी अपॉन लेमडा आ जाएगा, इक्वल में एम सी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एच अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान रखिए, आप जानते हैं एम सी क्या होता है, यहाँ पर एम वी होता है आपका मोमेंटम का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर सी आपका वेलोसिटी है, ठीक है, वहां पे वी वेलोसिटी होता है, यहाँ पर सी होगा, फोटॉन का था, इसलिए एम पी इक्वल टू एम सी होता है, तो यहाँ पर एम सी की जगह पी पुट कर देंगे, तो यही आपका क्या होगा, यही आपको डी ब्रोगली इक्वेशन हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको इधर भेज दिए तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन पी आ जाएगा, तो आपका देखिए लेमडा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम का, पी यहाँ वेयर पी जो होगा मोमेंटम ऑफ फोटॉन होगा। इक्वेशन 5 आर एप्लीकेबल टू ऑल पार्टिकल, ये ऑल पार्टिकल की एप्लीकेबल होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले थे यहाँ पर, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विच हैव ए डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं, देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन क्या सॉल्व करेंगे, जब आप जानते क्या होता है, एच इक्वल टू होता है, तो लेमडा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी होता है, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास देखिए वेव लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, वेव लेंथ दिया, आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है, तो आपके पास देखिए लेमडा की वैल्यू दिया है, ठीक है, वेव लेंथ 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 दिया है मीटर में। अब यहाँ की बात ध्यान है, एच की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है 6.6, ये आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, 6.6 जूल सेकेंड ये होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, बस इधर लाएंगे पी हो जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए एच अपॉन लेमडा आ जाएगा, ये आपका फार्मूला हुआ। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए बस, तो आपके लेमडा की एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, अपॉन में इसकी वैल्यू देखिए क्या है, आपकी लेमडा वैल्यू है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 है मीटर में। अब यहाँ देखिए
इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, आप कैसे क्या सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका, कि यहाँ क्या हो जाएगा 666/25 आएगा इनटू में। अब यहाँ देखिए इसको माइनस में इधर लाएंगे, ऊपर प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए 10 पावर -34 है इनटू में, ये आपको प्लस में आ जाएगा, 10 पावर प्लस का 10 आ जाएगा। और यहाँ के आपके पास जूल सेकेंड पर मीटर है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए जवाब। तो यहाँ डिवाइड करेंगे अगर तो आ जाएगा, देखिए यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है, फिर इसके बाद 6 बार 4 बार, तो आपका आ जाएगा 2.64 इंटू में। अब देखिए यहाँ पर पावर बेस सेम है आपका, पावर क्या हो जाएंगे, सम हो जाएगा। तो अब सम करेंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करिए, 4 में से 0 जाएगा आपका, पावर में 4 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और माइनस से इसका यूनिट जो होगा केजी मीटर पर सेकेंड होगा। ये आपका आंसर आया, मोमेंटम वैल्यू आई।